खारी नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। आसीन विधानसभा क्षेत्र के अंटाली शंभूगढ़ सहित 10 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को तेज गर्मी में खारी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन के खिलाफ ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से खनन माफिया नदी का अस्तित्व समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 28 साल बाद नदी में पानी आया है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन लगातार हो रहे खनन से नदी लुप्त होने की कगार पर है। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मौके पर पहुंचकर खारी नदी बचाओ संघर्ष समिति के गठन और प्रशासन से कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने कहा कि यदि लीज के विपरीत खनन पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। 2 फीट 3 फीट का जो सिस्टम तरीका है उस तरीके से ये रेत निकालेंगे तो कोई इनको मना नहीं करेगा। बाकी जो ये गांव वाले मरने मारने के लिए तैयार है, अपनी निकालने देंगे। ये मांग है इस गांव के जीवन की। ये नदी से जो अवैध रूप से बजरी निकाल रहे हैं, इनके सिस्टम से नियम से नहीं निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, नियम है, उसके तहत चले तो गाँव वाले कोई नहीं रोक रहे। लेकिन ये तो इतनी पोगलैंड है, पूरी रात 24 घंटे, दिन में अलग रात में अलग ये लोग चला रहे हैं और 15-15, 20, 30 फीट तक ये गहरा खोद के निकाल रहे हैं। इस गांव की जीवन रेखा ये खारी नदी है। अगर यहाँ से ये सारी बजरी निकाल के ले जाएंगे तो हमारे तो खेत जंगल हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। इसलिए आज गांव, पूरा गांव, 3 गांव, प्रतापरा, खेजड़ी, नारगढ़, मुराइला, अंटाली, भीमलत, ये सब इकट्ठे होकर इनको बंद कराने के लिए आए हैं। कोई धांधली पट्टी कोई नहीं करने के लिए आए और इनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ठेकेदार को बुलाओ और तुम्हारे पास क्या कागज है वो दिखा दो। अभी तक इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है और ये लोग कह रहे हैं हम बंद कर रहे हैं, हमारे ठेकेदार को बुला रहे हैं। बाकी हम जो गांव वाले कम आते हैं, 10, 20, 25 आदमी थे, पुलिस को बुला के पिटा पिटू के उसको अंदर बंद करा देते हैं, राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करते हैं। आज पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा हुआ तो कौन, पुलिस कोई नहीं आ रही है। आना चाहिए इनको, प्रशासन को आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमराज मेहता, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अंटाली है। पूरे गांववासी आज एक साथ लेडीज और जेंट्स सब इकट्ठे हुए हैं। उन सबको एक ही आपत्ति है कि शहर की जो मेन नदी है, नदी में जो पानी आता है रेत ये लोग मतलब अवैध निकाल रहे हैं। उन सबका विरोध है कि हम यहाँ से रेत नहीं निकालने देंगे। हम सारे काश्तकार हैं, सबको खेती पर डिपेंड करते हैं और सबका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही खेती है। इस चीज़ को अगर ये अवैध ले जाते हैं तो उनके पीछे हालत ख़राब हो जाएगी। इससे सब गांव वालों की आसपास जल्दी से बन जाएगी, वाटर लेवल कम होगा। सारे लोगों की एक ही ऑब्जेक्शन है कि यहाँ से रेत नहीं लेंगे। टेंडर कॉपी है, हमने ठेकेदार को बुला लिया कि आप ठेकेदार, मेन जो ठेकेदार आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट ला के हमारे को बताओ। उसके बाद ऐसे वैसे एक्चुअल में क्या नियम है कि आप 15 फीट से ज़्यादा नहीं खोद सकते। उसके बाद खोदने के बाद भी आप हैंड टू हैंड उसको वापस उसमें मिट्टी डलो। जो सिस्टम से काम हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत है। माइनिंग नियम में यही बता रहा है। क्या नाम आपका? सिंह राठौर, सरपंच अंटाली। गांव के अंदर, अंटाली गांव के अंदर पूरी जितनी भी नदी है, खारी नदी, उसका ये अपने ठेकेदार है जो अवैध माइनिंग करके पूरे गांव के अंदर अवैध रेत भर रहे हैं। रेत भरने के कारण बता रहे कि सभी में प्रशासन की मिलीभगत है। MLA के 25% ग्रामीणों ने जितने भी आवाज़ हो रहे, प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और जो यहाँ के वर्तमान के जो सांखला साहब है उसमें उनकी हिस्सेदारी 25% बता रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। पूरे आप यहाँ देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दशरथ मेवाड़ा है। रेत भर खड़ा कर दिया, कूड़े में पानी न रही हो, मन्नक दसाए मरिया, डंडा डोर दसाए मरिया और माँ का फसला में बचे में भूखा मेरा में खट जाओ पपलिंग मैंने ये कारण कर ले माँ की कोई सुनाई न करे। रात दिन में लुगाया हो तो दरपा हटे कि भाई मैंने ने दिक्कत है रही, खतरो है रही, रात ने शराब पी आकी रात दिन रोला चले यार। बिल्कुल मैं लुगाया निकला था, मेरे कंडीशन बोले कतरी लुगाया में सल्टा लेंगे कहीं ना आप माँ के बंद करो, हाथ जोड़कर आपने निर्धन है। माँ के फैसले नक्की नहीं है, माँ के ढेड़ा डोर बच्चा बच्ची सब मरिया जा रहा। कहीं नाम आपको? सर सरपंच साहब वर्तमान भूतपूर्व हमारे पंचायत समिति मेम्बरान, गैर राजनीति कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग मिलकर खारी नदी को बचाने की एक मुहिम इन्होंने चालू कर रखी नौजवान युवा साथियों ने। अब देखो हमारे नदी के दोनों तरफ, जहाँ पहले बजरी का दोहन हुआ वहाँ आज पानी का लेवल बहुत गहरा चला गया। आज ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की चिंता जता चुका है। 11/11/2021 के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया
उसकी पालना के आधार पर अगर प्रशासन इस काम को करावे तो भी किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कुछ प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी जो नीचे लेवल पे हैं उनसे राजकार्य बाधा की धमकी देकर आए दिन फोटो खींचना या खेत नदी के किनारे हैं उनकी फोटोग्राफी करवाते और उनको पुलिस में जानबूझकर बुलवा कर परेशान कर रहे, तब जाके मेरे पास आए। अभी मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथी ये सब लोगों ने कहा है। आज ही इन्होंने तय किया कि हम नदी के किनारे के सारे गांवों की संघर्ष समिति बनाकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन करें, माइनिंग एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित हो जिसमें माइनिंग हो, रेवेन्यू हो, ग्राउंड लेवल के वाटर लेवल के पानी के अधिकारी हो, वो तमाम लोग आकर इस चीज का सुनिश्चित पालना कराएं ताकि ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित हो जाए, तो किसी को कोई एतराज नहीं है। बाकी आए दिन राज्यकार्य बाधा की धमकी दी जाती है, तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं उन जो आए दिन फोटोग्राफी करते हैं उनको निवेदन करूंगा कि अभी हम ये रूपरेखा इन लोगों ने बनाई है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से बात करूंगा, पुलिस अधीक्षक, फिर मैं स्वयं भी उस जगह जाऊंगा जहाँ ये नदी का दोहन कर रहे हैं। आज मैं देख के भी आऊँगा और उसके बाद जिला कलेक्टर को जाकर इन लोगों के साथ भी जाऊंगा और अलग से मैं बात भी करूंगा, ताकि हमारा फर्ज है कि आम लोगों के जीवन को बचाने का। अच्छी सरकार वही होती है जो जनता के कहे अनुसार काम करे। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दलों से होती है, लेकिन सरकार आम जनता की होती है। तो आम जनता की सरकार से भी हम मांग करेंगे, नहीं तो हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गोविंद डोटासरा जी भी विपक्ष की भूमिका में है। जब असेंबली चलेगी, जब उनके थ्रू भी उठाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी हम ज्ञापन के द्वारा और यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक के माध्यम से भी हम उनको अवगत कराएंगे, ताकि इस नदी को बचाने के लिए आसपास के गाँव के किसानों की, मजदूरों की आजीविका को बचाए, पशुपालन को बचाए। एक तरफ गाय को बचाने की सरकार बात करती है, तो इससे बढ़िया क्या होगा कि पानी बचे, नदी बचेगी तो पेड़ पौधे होंगे। एक तरफ तो हमारे कई संत महापुरुष नदियों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं, नदियों की बजरी को बचाने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये उखाड़ने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये मुहिम इन्होंने चलाई, तो मैं भी इसमें शरीक हो रहा हूँ। एक बार मैं देखने के बाद लीगल प्रोसेस क्या होता है उसके आधार पर हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। अरे आपके चैनल से अगर ठेकेदार सुन रहा हो तो वो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो हम स्वयं जाकर उसको सुधारने का काम करें।